हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि आपकी जो टीजीटी आर्ट का एग्ज़ाम होना है 2023 में, उसके लिए हम आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आ रहे हैं। काफ़ी 3 से 4 क्लासेस हो चुकी हैं, तो जिसने पिछली क्लासें ना देखी हों तो उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जो आज हमें क्लास पढ़नी है, जो हमने पिछली 3 क्लासें पढ़ी हैं, उनमें से हमारे दिमाग में कितना कुछ घुसा हुआ है या फिर नहीं घुस पाया है, उसका आज हम लोग लेंगे टेस्ट, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि जो 3-4 संडे हो चुके हैं हमारे, हमने जो कुछ पढ़ा है करंट अफेयर में, तो क्या आपके दिमाग में कुछ घुस पाया है कि नहीं घुस पाया है, या फिर अभी भी आप वहीं जीरो पर ही अटके हुए हैं। तो इसलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फुल टेस्ट, और आपको फटाफट से आंसर करते जाना है जैसे ही हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और फिर आपको बताना है कि पूरे आपके जितने भी क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे, टोटल क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चन आपके बने हैं, आपको कमेंट में बताना है कि मैम हमारे इतने में से इतने सही हुए हैं, इतना हम स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आज है आपका बिल्कुल से फुल टेस्ट, और बिल्कुल से कोई चीटिंग नहीं करेगा। जो आपके दिमाग में है केवल उतने के ही आंसर आप लोग खुद से काउंट करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग रेडी हैं इस सेशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का, और बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और आपके एग्जाम में देखिएगा, करंट अफेयर अगर पूछी जाती है तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि पिछले 1 साल को टारगेट करके हम क्वेश्चंस बना रहे हैं, ठीक है। तो रेडी हैं सभी लोग? फटाफट से कमेंट करिए, छापो जल्दी से। सभी लोग रेडी हैं? जितना हम पढ़ चुके हैं करंट में, आज हम उसका ले रहे हैं आपका टेस्ट। चलिए, शाबाश। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब जल्दी से रेडी हो जाइए, ठीक है। जिसने पिछली क्लास से नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, वहां पर डली हुई है, ठीक है। चलिए, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के, ठीक है। वेरी गुड, हाँ, शाबाश। सभी लोग रेडी हैं? चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस की संख्या होगी आपकी 30 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। हम आपको क्वेश्चंस बोलेंगे, आप अपना आंसर करेंगे, ठीक है। आंसर करेंगे और फिर हम उसका आंसर आपको बताएंगे, और फिर आपको टोटल 30 क्वेश्चंस में से आपको सोचना है, देखना है कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं, और आपको कितनी तैयारी की जरूरत है, ठीक है। पढ़ने के बाद भी अगर गलत कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन आपके दिमाग में कितना है, ये आज हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सभी लोग रेडी हैं? वेरी गुड। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमने आपको, एक सेकेंड, चलिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? बताइए। सब कुछ पढ़ाया है आपको करंट में। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है किसको दिया गया था? पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन है कि धानु यात्रा पर्व धानु यात्रा पर्व कहां पर मनाया जाता है और ये कितने दिनों का होता है? कहां मनाया जाता है और कितने दिनों का होता है? ये हो गया दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है पूर्वज मूर्ति। सब कुछ पढ़ाया है आपको, ये कोई नहीं कह सकता कि मैम आपने ये नहीं पढ़ाया है, हमने सब कुछ पढ़ाया और आज उसी का टेस्ट है। तो बताइए, पूर्वज मूर्ति किसने बनाई है, इसको बनाया किसने है, और ये कितने फीट लंबी है? कितनी लंबी है और किसने बनाया है? इसका तीनों का आंसर कीजिए। मात्र आपको
50 मतलब 1 मिनट का टाइम है, इन तीनों का आंसर करिए, फिर हम इसका आंसर बताते हैं और आप अपना आकलन साथ में करते जाइए, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमने पूछा, आपसे बताना है सभी को। चलिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, दूसरा है धानु यात्रा पर्व, तीसरा है पूर्वज मूर्ति। सब कुछ पढ़ा चुके हैं। चलिए, काफी टाइम मिल चुका है आपको। शाबाश। वेरी गुड। चलिए, काफी टाइम मिल चुका आपको। अब चलते हैं, हम आंसर बताते हैं, आप अपना मिलान करिए और देखिए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। 3 क्वेश्चन हमने यहां करवा दिए हैं। अब इसका आंसर की बात कर लेते हैं। तो हमने बताया कि साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला है, किसको मिला है? एनी एर्नॉक्स को मिला है। किसको मिला है? एनी एर्नॉक्स को। ठीक है, सब कुछ पढ़ा चुके हैं, ठीक है। पिछली क्लासें नहीं जिसने पढ़ी हैं तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अभी भी टाइम है। दूसरा क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, धानु यात्रा जो पर्व है कहां मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन था, तो याद रखना है ये मनाया जाता है आपका कहां पर? उड़ीसा में, ठीक है। और कितने दिन का मनाया जाता है ये भी आपको पढ़ाया था। कितने दिन का? 11 दिन का ये मनाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा हमने कि पूर्वज मूर्ति जो है ये किसने बनाई है? तो याद रखना है किसने बनाई है? आपके भारती खेर ने। किसने बनाई है? भारती खेर ने बनाई है। और कितने फुट लंबी है? याद रखना है ये 18 फुट लंबी है पूर्वज मूर्ति, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके यहां से निपट गए। जिसने जिसने तीनों आंसर के बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं वो अपने तीनों नंबर छाप लें, ठीक है। 30 में से 30 किसके आते हैं या 25 किसके आते हैं, सबको आंसर जो मतलब जिसके जितने आंसर आएंगे वो नीचे कमेंट बॉक्स पर छापेगा, ठीक है। चलिए, 3 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो चौथा क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि बताना है विश्वास रूपम। बताइए, विश्वास स्वरूपम ये मूर्ति है, इसको कहां पर स्थापित किया गया है और किसकी ये प्रतिमा है? कहां स्थापित किया गया है और किसकी ये प्रतिमा है? ये दोनों क्वेश्चन आपको बताने हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पोलो खेलते हुए खिलाड़ी, पोलो खेलते हुए खिलाड़ी की जो प्रतिमा है इसको कहां पर स्थापित किया गया है? बताइए, कहां पर स्थापित किया गया है ये बताना है। छठवां क्वेश्चन है आपका, छठवां क्वेश्चन है आपका, सनफ्लावर पेंटिंग, सनफ्लावर, अरे पेंटिंग किसने बनाई है? बताओ जल्दी से। सनफ्लावर पेंटिंग किसने बनाई है और कब बनाई है और ये कितने में बिकी है ये भी बताना है आपको, ठीक है। बताइए, आज फुल टेस्ट हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों को अपने नंबर जो हैं काउंट करते हुए चलना है। 30 क्वेश्चन होंगे टोटल, जल्दी जल्दी से करते जाइए। चलिए चलिए, 30 क्वेश्चन नहीं होंगे, 20 कर देंगे, ठीक है, नहीं टाइम ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। आप 20 क्वेश्चन बताइए। बताइए कि विश्वास स्वरूपम जो है ये कहां पर है और किसकी ये प्रतिमा है? चलिए, आंसर बताते हैं, अपना आप लोग मिलाइएगा। विश्वास रूपम जो है ये किसकी प्रतिमा है? सबसे पहली बात याद रखना है ये अपने भगवान शंकर जी की प्रतिमा है,
जिसको स्थापित कहाँ किया गया है? नाथद्वारा में। कहाँ पर स्थापित किया गया है? नाथद्वारा, जो कि कहाँ पड़ता है? आपके राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा हमने आपसे? पोलो खेलते हुए खिलाड़ी की जो प्रतिमा है ये कहां पर स्थापित की गई है? तो याद रखना है ये करी गई है आपकी मणिपुर के मार्जिंग पोलो ग्राउंड में। पढ़ाया था सब कुछ हमने आपको, है ना? याद रखना है सब कुछ। तो पोलो खेलते हुए खिलाड़ी की प्रतिमा मणिपुर में, और क्या पूछा हमने? मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में रखी है। और कितने फीट ऊंची है ये भी याद कर लीजिए आप लोग, 120 फीट जो है ये ऊंची है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने पूछा आपसे कि सनफ्लावर पेंटिंग जो है इसको बनाने वाले कौन हैं? तो याद रखना है इसको बनाया है विंसेंट वॉन गॉग ने। किसने बनाया है? विंसेंट वॉन गॉग ने इसको बनाया है। अरे, वॉन गॉग ने इसको बनाया है। और कब बनाया है? याद रखना है 1880 में बनाया है। और क्या पूछा था हमने इसमें? कितने में बिकी है ये? हाँ, कितने में बिकी है ये भी पूछा था। तो 84.2 मिलियन डॉलर में इसकी बिक्री हुई है। ठीक है, सब कुछ पढ़ा चुके हैं। जिसने पिछली क्लासें ना देखी हो तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपके यहां से निपट गए। नेक्स्ट पर चलते हैं अब, 7वें क्वेश्चन पर। चलिए, 7वां क्वेश्चन आपको बताना है छैर छैरा महोत्सव कहां मनाया जाता है? छैर छैरा महोत्सव कहां मनाया गया है? छैर छैरा महोत्सव बताओ कहां मनाया गया है, इसको बताना है। ठीक है, फिर करिए 8वें नंबर का कि क्या पूछे? चलिए 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 चलिए, एक क्वेश्चन और बताइए कि अभी जो हमने आपसे पूर्वज मूर्ति पूछी थी ये रखी कहां पर है, ये बताइए। पूर्वज मूर्ति को कहां रखा गया है ये बताना है। लिख दे, नहीं हम ही भूल जाएंगे क्वेश्चन। 9वां बताइए, बिंदी के उपयोग के लिए फेमस कौन है? पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेंटिंग और मूर्ति कला में बिंदी के लिए फेमस कौन है ये भी बताना है। यहां पर एक और लिख लीजिए 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन बता दीजिए कि क्या पूछेंगे? एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि दांडी मार्च का जो चित्रण है, दांडी मार्च का जो चित्रण है ये किसने किया है? बताइए, बहुत सिंपल सा। चलिए बताइए, छैर छैरा महोत्सव कहां मनाया जाता है? चलिए, तो आई होप आंसर आप लोगों ने किया है, बहुत सही कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, शाबाश। और देखिए, क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। चलिए, तो क्या है? छैर छैरा महोत्सव पूछा है, तो याद रखना है हमने आपको क्या पढ़ाया था? छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है आपका? छत्तीसगढ़ में है। और इसका अर्थ क्या होता है छैर छैरा का? मतलब ये होता है कि दान देना और दान लेना। अब दान देना तो होता है, लेकिन किसका दान देना? मतलब अपने अहंकार को हटाकर अपने आचार विचारों का आदान प्रदान करना ही इसका मतलब होता है छैर छैरा का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि पूर्वज मूर्ति जो है किसने बनाई थी? अभी बताया था पीछे, भारती खेर ने बनाई थी। लेकिन क्या पूछा था हमने इसमें? हाँ, कहां रखी है। लेकिन पूछा क्या है हमने इसमें? कहां रखी है? तो याद रखना है न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में इसको स्थापित किया गया है। कहां पर? न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेंटिंग और मूर्ति कला में बिंदी के उपयोग के लिए फेमस कौन है? बिंदी के उपयोग के लिए पूछा है, तो याद रखना है अपने भारती खेर जो हैं यही आपके बिंदी के लिए फेमस है। ठीक है, फिर 10वां क्वेश्चन है कि दांडी मार्च का चित्रण किसने किया है? ये तो गलत नहीं किया होगा सभी ने, है ना? वेरी गुड। चलिए, आंसर है आपका बिल्कुल, अरे
कहाँ जा रहा है भाई। चलिए, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, नंदलाल बोस। ठीक है, किसने किया है? नंदलाल बोस ने किया है। इन्हीं ने सती का चित्रण भी किया है और भी काफी सारे चित्रण किए हैं, है ना। चलिए, अब यहाँ 10 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, 10 हो गए। 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आपको ये बताना है कि क्या पूछेंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोगन पेंटिंग। सब कुछ पढ़ा चुके हैं बेटा, बहुत सब कुछ, ये जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, सब कुछ पढ़ा चुके हैं और बहुत गला फाड़ फाड़ के पढ़ाया था। चलिए, रोगन पेंटिंग जो है, इसका मतलब रोगन जो शब्द है, रोगन पेंटिंग बनाई है मतलब किसने बनाई है ये बता दीजिए पहली बात। मतलब बनाई नहीं, सॉरी उल्टा बोल गए हम ये बोल रहे हैं कि रोगन पेंटिंग जो है ये मतलब कहां पर प्रचलित है ये बता दीजिए। रोगन पेंटिंग अपने भारत में कहां पर प्रचलित है ये बता दीजिए। और साथ ही साथ ये बताइए इसमें कि अपने प्रधानमंत्री जो हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इस पेंटिंग को किसको दिया था, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आ रहा था दिमाग में। चलिए, तो पहला हमने आपसे पूछा अपने भारत में कहां पर प्रचलित है। दूसरा पूछा प्रधानमंत्री ने अपनी डेनमार्क जो यात्रा की थी, इस यात्रा में ये पेंटिंग जो है ये किसको भेंट की थी। और साथ ही साथ बताना है आपको, साथ ही साथ ये 11 हो गए। 12वां क्वेश्चन मान लीजिए, बताना है आपको रोगन पेंटिंग के बारे में कि इस शब्द, ये जो शब्द लिया गया है रोगन, रोगन शब्द जो है ये कौन सी भाषा का शब्द है ये बताना है। ठीक है, और ये भी साथ में बता दीजिएगा कि इस शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, बताइए। तो 11 क्वेश्चन ये हो गया, 12वां हमने ये पूछ लिया आपसे शब्द और अर्थ इसका, बताइए। 13वां क्वेश्चन और एक सिंपल सा पूछ लेते हैं। बताना है कि क्या पूछा जाए। हाँ चलिए, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है, बताइए स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहां पर है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, कोई भी क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, समझे। मिर्ची खिला देंगे नहीं तो भागे अगर थोड़ी सा भी। बताइए आंसर क्या होगा। रोगन पेंटिंग जो है ये अपने भारत में कहां पर है, तो याद रखना है। आप लोग आंसर करते रहिए और अपना नंबर की काउंटिंग भी करते रहिए। ठीक है, चलिए, आंसर आपका करेक्ट होगा गुजरात के कच्छ में। ठीक है, ये प्रचलित है और किस पे की जाती है, कपड़े पर की जाती है। सब कुछ पढ़ाया था आपको, याद होगा। ठीक है, कपड़े पे की जाती है। फिर हमने आपसे पूछा था कि ये जो अपनी डेनमार्क की यात्रा पर गए थे अपने प्रधानमंत्री जी, तो इन्होंने किसको दी थी, याद रखना है मार्गरेट द्वितीय को दी थी, मार्गरेट सेकंड को दी थी। ठीक है, फिर हमने 12वां क्वेश्चन पूछा कि रोगन जो शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है। ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो शब्द पूछा है कौन सी भाषा का है, याद रखना है ये आपकी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, आगे। और अर्थ हमने पूछा था कि ये जो शब्द है फारसी भाषा का रोगन, इसका मतलब क्या होता है। रोगन का मतलब होता है तेल। ठीक है, इसमें जो है ना अरंडी के तेल के बीज से प्राप्त जो होता है उसको यूज करते हैं, ये हमने आपको पढ़ाया था सब कुछ। ठीक है, अब हमने आपसे पूछा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर है, नहीं सॉरी स्टैचू ऑफ नॉलेज है पूछिए। हाँ, नॉलेज कहां पर है, तो याद रखना है ये है आपकी लातूर महाराष्ट्र में। कहां पर है, लातूर महाराष्ट्र में है। और पता है किसी को कि ये जो स्टैचू ऑफ नॉलेज है इसमें किसकी क्या कहेंगे प्रतिमा किसकी है, तो याद रखना है प्रतिमा की बात की जाएगी तो किसकी प्रतिमा है इसमें, भीमराव अंबेडकर जी की इसमें प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 13 क्वेश्चन इस स्लाइड में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड बनाते हैं। आगे आगे बताना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कि चलिए चलिए बताइए कि अरुण योगी राज जो हैं इन्होंने किसकी प्रतिमा बनाई है, जिसके लिए बहुत फेमस हुए हैं। बताइए अरुण योगी राज जो हैं इन्होंने
किसकी प्रतिमा बनाई है और वो कितने फुट ऊंची है ये भी बताना है। 14 हो गया। 15वां क्वेश्चन लिखिए। 15वां क्वेश्चन लिखिए। बताइए संस्कार भारती के संस्थापक कौन है? संस्कार भारती के संस्थापक कौन है? इसका बताइए आंसर फटाक से। फिर 16 नंबर लिखिए। 16 नंबर लिखिए, थिएटर दिवस कब मनाते हैं? बताइए थिएटर दिवस कब मनाते हैं? 17वां क्वेश्चन लिखिए। 17वां क्वेश्चन लिखिए कि इतने का आंसर करिए जल्दी से फटाक से, फिर और पूछते हैं। करिए आंसर पहले, और ये भी बता दीजिए जो विचौलियों मूर्ति है ये किसकी है? विचौलियों मूर्ति किसकी है बनाई हुई? बताइए। ये आपके सामने 17 क्वेश्चन हो गए, बताइए क्या होगा। चलिए, तो याद रखना है अरुण योगीराज पूछा है इन्होंने कौन सी मूर्ति बनाई है। सबसे पहली बात, इन्होंने कम से कम 1000 से ज्यादा ही मूर्तियां बनाई हैं। किसने? अरुण योगीराज ने। ठीक है, लेकिन क्या है, हमने पूछा आपसे कि अरुण योगीराज ने मूर्ति कौन सी बनाई है, तो याद रखना है सुभाष चंद्र बोस की इन्होंने मूर्ति बनाई है। किसकी? लिख देते हैं, सुभाष चंद्र बोस की इन्होंने मूर्ति बनाई है। और वो कितने फीट ऊंची है? याद रखना है 28 फुट ये ऊंची है। अरे कितनी ऊंची है? 28 फीट जो है ये ऊंची है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि संस्कार भारती के संस्थापक कौन है? कौन है? इनका अभी अभी निधन हो गया है 2022 में। ठीक है, तो याद रखना है संस्कार भारती के संस्थापक कौन है, तो ये हैं अपने बाबा योगेंद्र जी। कौन है? योगेंद्र जी हैं। ठीक है, संस्कार भारती के संस्थापक, इनका निधन हो चुका है। फिर पूछा है थिएटर दिवस, ये हम आंसर आपको नहीं बताएंगे बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर। इसका आंसर जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है। और 20 क्वेश्चन हम जो दे रहे हैं आपको, करवा रहे हैं, इनमें से आपने कितना स्कोर किया है, कितने नंबर तक कर पाए हैं, उसका भी आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है। ठीक है, जिसने नहीं बताया समझ लीजिए मिर्ची खिला देंगे उसको। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। आगे हमने आपसे पूछा है कि विचौलियों जो मूर्ति है इसको बनाने वाले कौन है? बताइए, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है भारती खेर है। कौन है आपके? भारती खेर जो है इन्होंने विचौलियों मूर्ति भी बनाई है। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन हो गए, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है फिर आपका, 17 हो गए थे, 18वां चलना है। ठीक है, 18 लिख लीजिए, 19 लिख लीजिए, 20। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। चलिए, तो 18वां क्वेश्चन बताना है आपको, जो आपकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची मूर्ति बनाई है अरुण योगीराज ने, याद रखना है अरुण योगीराज ने, वो किस पत्थर से बनाई है? बताइए, सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति बनी है योगीराज के द्वारा, वो किस पत्थर से बनाई है? बताइए जल्दी से, किस पत्थर से बनाई है और वो पत्थर कहां से लेकर आए थे ये भी बताना है आपको। ठीक है, चलिए ये हो गया। फिर 19वां क्वेश्चन बताइए कि बताइए ऐसे कौन से चित्रकार हैं, ऐसे कौन से चित्रकार हैं, सब कुछ पढ़ा चुके हैं, जितना पढ़ाया है सब कुछ उसी से पूछ रहे हैं। ठीक है, कौन से चित्रकार हैं जिन्हें धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभी धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये बताना है। फिर लास्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि
लास्ट आपको ये बताना है, क्या पूछा जाए, चलिए बहुत सिंपल सा पूछ लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, चलो दया दिखा देते हैं आप लोगों के ऊपर। चलिए आप भी क्या याद रखेंगे, बताइए। चलिए देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं। बताइए, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहां पर है ना, सिंपल सा। बताइए, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहां पर है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। हाँ, सभी लोग अपना मिलान करते जाइए, ठीक है। हाँ, आप लोग मिलान करते जाइए और लास्ट में कमेंट में बताना है आपको कि आपका कितना स्कोर आया है, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ नहीं देखेंगे कि किसने कितना किया, आप लोग चाहे जितना करते रहिए कमेंट, हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं देखने वाले कि कितने किसके आंसर बन रहे हैं। आपको लास्ट में कमेंट में बताना है कि मैम हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, 20 में से हमने कितना स्कोर किया है, ईमानदारी से बताना है, ठीक है। कोई अगर किसी के 5 क्वेश्चन भी बन रहे हैं ना, तो वो भी ईमानदारी से बताएगा कि मैम हमारे 5 बने हैं, ठीक है। गद्दारी कोई नहीं करेगा, नहीं मिर्ची खिला दी जाएगी, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत चॉकलेट खा लिया आप लोगों ने। आगे है, पूछा हमने आपसे कि सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है 28 फीट की योगीराज ने बनाई है, किस पत्थर से बनी है, याद रखना है। ये बनी है आपके ग्रेनाइट पत्थर से। किससे बनी है, ग्रेनाइट पत्थर से। और इसको लेकर कहां से आया गया था, तेलंगाना से इस पत्थर को लेके आए थे, ठीक है। फिर हमने आपसे पूछा कि कौन से चित्रकार हैं जिनको धर्मपद पुरस्कार मिला है। सबसे पहला पॉइंट कि धर्मपद पुरस्कार जो है कौन सी गवर्नमेंट देती है, तो याद रखना है ये देती है उड़ीसा की सरकार देती है। उड़ीसा का जो सबसे बड़ा सम्मान बोला जाएगा क्या है, आपका धर्मपद पुरस्कार है। और कौन से चित्रकार को मिला है, याद रखना है ये मिला है एल मोहन पटनायक को। किसको, एल मोहन पटनायक को मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत सिंपल सा, शायद आप लोगों को थोड़ा सा कठिन भी लग रहा होगा। चलिए बता देते हैं आंसर। तो क्या है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, याद रखना है ये मिला है कैंपगोड़ा बेंगलुरु को। किसको, कैंपगोड़ा बेंगलुरु को। परेशान मत होइए, सब कुछ रटवा देंगे, काहे परेशान हो रहे हैं, कहा लिख रहे हैं हम, सब उल्टा को पुल्टा लिख रहे हैं, बेंगलुरु को, ठीक है। तो कैंपगोड़ा बेंगलुरु को, मतलब कहां पर है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की कहां पर, कैंपगोड़ा बेंगलुरु, ठीक है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। अब 20 क्वेश्चंस में से आपके कितना स्कोर कर पाए हैं, भले ही एक क्वेश्चन किया हो आपने सही, लेकिन आंसर आपको पूरे बताने हैं नीचे, ठीक है। आंसर आपको बिल्कुल सही बताना है कि मैम हमने इतना इतना किया है स्कोर, ठीक है। चलिए, और क्लास कैसी लगी सभी को, फटाक से बताओ, क्लास कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया, लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बताइए। भुक्कड़ हो चुके हैं, बस खाना दिखता है इन लोगों को कि मैम हमें भूख लगी, हमें तो खाना खाने दीजिए, है ना। पढ़ाई लिखाई से तो, चलिए चलिए, क्लास अगर पसंद आई हो ना तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, बाकी आप लोग करते रहिए, सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही बढ़िया अच्छी अच्छी क्लासें पढ़ने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा बेटा। डेली आपको क्लास में जुड़ना पड़ेगा, शाम को 7 बजे आपका प्रैक्टिस सेशन होता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड सो जाइए आराम से, बिल्कुल फोन ऑन बंद करके। फोन तो बंद नहीं हो सकता है ना, फोन तो नहीं हो सकता बंद, क्योंकि फोन ही तो संसार है। चलिए चलिए फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलिए।